नमस्कार, उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर से आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। गोमती नदी के किनारे किनारे चलता शहर जौनपुर अपनी संस्कृति, अपनी पुरानी इमारतों और शिक्षा के केंद्र के तौर पर एक खास पहचान रखता है। यहाँ के इत्र की महक और यहाँ की इमरती की मिठास पूरी दुनिया में फैली हुई है। 12 मई को यहाँ भी मतदान होना है और ऐसे में यहाँ की दशा क्या है, यहाँ की जनता के मुद्दे क्या है और क्या है सियासी हवा का रुख, ये जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ की आम जनता से। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के कुछ स्थानीय नेता। हमारे साथ मंच पर आपको दिख रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिराज मेहंदी, उनके साथ आप देख सकते हैं अफजाल साहब को जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, साथ ही श्याम मोहन अग्रवाल बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से जावेद सुल्तान हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल, सीधा सवाल सिराज मेहंदी साहब से। मेहंदी साहब, 1989 के बाद से कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ है, कोई प्रेजेंस नहीं है। इस बार कोशिश की जा रही है कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन शायद हवा का रुख बदल दे, लेकिन हमने सुना कि आज जो रैली हुई राहुल गांधी के साथ, वहां पर बहुत कम लोग थे। ऐसे में कैसे वापस आएंगे आप यहाँ? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही लोग देख पा रहे हैं कहाँ कम से कहाँ ज्यादा थे और इसका अंदाजा भी आपको होगा और आवाम को भी होगा। कल की भीड़ भी देखा होगा, आज की भीड़ भी देखेगी। रह गया नवासी की बात है जो आपने कहा है, तो देखिए लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि चुनाव हर 5 साल बाद होगा और जनता फैसला करेगी और जनता ने जो फैसला किया उसे हमने स्वीकार किया। लेकिन पिछले कई चुनावों ने जनता ने आपके हक में फैसला नहीं दिया। तो हम कहते हैं क्या हो गया? 89 में मैं 89 यहीं से लड़ा था और मैं भी हारा था कांग्रेस पार्टी से। अरविंद यादव जी जनता पार्टी से जीते थे, उसके बाद से फिर यहाँ हम लोग नहीं जीत पाए, जबकि हमें उस वक्त बहुत हमारी खराब पोजीशन थी। तब भी हमको 19,000 वोट मिला था यहाँ से, इसी शहर से। और मेरा ख्याल है जब मैं 89 में चुनाव लड़ा था, शहीद अफजाल भाई की याद है, हमारे बुजुर्ग भाई की याद है, बाकी नौजवानों को याद भी नहीं होगा कि 89 चुनाव कैसे और कब हुआ था। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसी को जो मैं परिभाषा बता रहा था कि लोकतंत्र इसी को कहते हैं, हार जीत की परिभाषा नहीं है। इलेक्शन होता है, राष्ट्रीय दल भी लड़ते हैं, क्षेत्रीय दल भी लड़ते हैं। चुनाव लड़ना हमारा काम है, फैसला देना नहीं काम है। लेकिन इसी बीच में हमारा एक विधायक पिछले अभी 2012 में यहाँ जीते, नदीम जावेद साहब। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने फैसला हमारे हक में नहीं किया। 2012 में विधानसभा हम यहाँ से जीते और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि ये चुनाव भी हम जीते जो आज चुनाव होने जा रहा है। लेकिन इसका फैसला भी आवाम ही करेगी, क्योंकि आप जानती पिछले 10 साल से यूपीए चलिए हम एक लहर की भी आजकल बात होती है देश में, मोदी की लहर की बात होती है। कहर है, आपस आएंगे श्याम मोहन अग्रवाल बीजेपी। कल नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी रैली की और सुनामी है और अमित शाह की जबान में सुनामी आ रही है, वो बनारस उन्होंने कहा। अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं इतने लोगों से पूछूंगा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये सुनामी लगा हर पार्टी लोग नहीं, उनका ये कहना है कि ये सुनामी क्या होती है, कांग्रेस के खिलाफ है, तो कांग्रेस की तबाही लाएगी। ये जो है, ये यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछ लीजिए। मेरी राय है कि सुनामी आती है तो आफत आती है, लहर आती है कि कहर आता है, इसका फैसला भी यहाँ हो जाए। अवाम बैठी है ना। मोदी ने कल इंडिया न्यूज को इंटरव्यू में कहा है कि सुनामी कहर बर्बादी है, लेकिन ये कहर जो है ये कांग्रेस पे बरसाएगी हमारी सुनामी, ये मोदी कहते हैं। ऐसा है, मोदी जी तो कहते हैं कि माँ बेटे की पार्टी है। उन्होंने 40 साल से अपनी धर्मपत्नी को गायब कर रखा, तो औलाद आएगी कहाँ से? अटल जी की शादी नहीं हुई, परंपरा वहाँ शादी की नहीं है, तो औलाद आई कहाँ से? चलिए शादी परंपरा है वहाँ औलाद आएगी। हमने राहुल गांधी की सभा में कम भीड़ की बात की। लोगों का ये मानना है कि कल नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए थे सभा करने के लिए आपके उम्मीदवार के लिए, केपी सिंह आपके उम्मीदवार जो यहाँ से हैं, उसमें भी भीड़ कुछ ज्यादा नहीं थी। तो ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ गई? श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल जनसभा हुई थी यहाँ पर, उसमें हाल के वर्षों में जौनपुर में जितनी भी जनसभाएं हुई हैं उससे लगभग 15-20 गुना ज्यादा भीड़ थी और उतनी बड़ी भीड़ पिछले किसी भी चुनाव में पिछले 15 साल में। एक मेरे बड़े भाई सिराज भाई अगर मुझको मौका दे तो मैं कुछ बोलूं। मैं जब तक वो बोल रहे थे मैंने टोका टाकी नहीं किया। शुक्रिया बहुत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी जब कल आए थे, और न सिर्फ जौनपुर में बल्कि पूरे देश में जहां भी वह जा रहे हैं, जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं था, जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, जैसे आसाम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी जब जनसभा करने जा रहे हैं तो जनता उनको हाथों हाथ ले रही है। लेकिन सुन रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर धनंजय सिंह जो अभी मौजूदा सांसद है वो खड़े हैं और आपके वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि धनंजय सिंह का पिछले 5 साल का कार्यकाल यहाँ के बच्चे बच्चे ने देखा है, और श्री धनंजय सिंह पिछले 5 साल में लगभग 1 वर्ष तो पिछले 6 महीने से जेल में है और कई पार्टियों में आए गए हैं। ऐसे में उन्होंने कोई भी विकास का काम इस जनपद में नहीं किया है। अभी आज अखबार में उनका प्रचार में पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे 5 साल का मौका दीजिए, मैं और कुछ करूंगा। यह चुनाव पैसे के बल पर लड़ा जा रहा है उनके द्वारा, और मेरा पूरा दावा है कि यह जनता के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है, और जनता सिर्फ ऐसी सभी ताकतों को सबक सिखाने जा रही है, और इस देश में मोदी की लहर है, और 16 मई को परिणामों में मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। हम एक रिएक्शन जनता से लेंगे। आपने दोनों नेताओं को सुना जी। पहली बात तो जब आपने कहा कि राहुल गांधी की रैली में भीड़ नहीं थी, तो मैं उस पर कहना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठी खबर छाप दो अखबार भी तुम्हारा है, और नरेंद्र मोदी की जो है 1 लाख की, हम तो वहाँ थे ही नहीं, ये आप ही के बीच जो लोग मौजूद थे यही कह रहे थे। जो वही लोग बोल रहे हैं जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो आम जनता जो है मैं उन्हीं लोगों से बात करती हूँ। ये आप ही राहुल की रैली को लेके कह रही थी, बैठ के बात कीजिए। जी बिल्कुल, हम लोग अभी 12:30 पता चला कि 1 बजे राहुल जी आ रहे हैं। 12:30 बजे से हम लोग उधर जा रहे थे। हम लोग दूसरे लोकसभा 74 में, वहां का जो नजारा था वहां देखने को मिला कि 100-150 की पहले संख्या थी, और उसके बाद वहां सब आइसक्रीम के ठेले के लोग लगाए हुए थे। फिर हम लोग अभी फिर उधर से लौट रहे थे तो देखा कि वहां बहुत होगी। मुझे रवि किशन को देखने भी नहीं आया? नहीं, रवि किशन को देखने आया था। 2,500 से 3,000 की भीड़ वहां पे थी, ये देखने को मिला। दैट्स ऑल। बताइए सिराज मेहंदी साहब, आइसक्रीम के ठेले वाले लोग मौजूद थे, उन्हीं के साथ में भरपाई हो रही थी। ऐसा राहुल जी का प्रोग्राम वहाँ मौजूद थी, ये अखबार या टीवी में काम नहीं करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मास्टर है। झूठ बोल के मोदी आज देश में लहर फैला रहे हैं। गुजरात मॉडल पहले भी आपने दिखलाया था, 1 हफ्ते गुजरात मॉडल आप दिखा रही हैं। वो झूठ अब सच जनता के सामने आ गया है। हमारी जो छोटी बहन बैठी हुई है, ये 3 बजे राहुल जी का प्रोग्राम था और बेपनाह भीड़ थी। ये खुद टीवी दिखाएंगी, कल देखेंगी, अखबार छापेगा देखेंगी, लेकिन इनकी मजबूरी है कि क्या कहें, झूठ बोलना है। झूठ बोली पार्टी है, आरएसएस की पार्टी है, अफवाहों की पार्टी है, इससे बचना चाहिए। और चलिए एक तीसरा मत ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल साहब हमारे साथ है। अफजाल साहब, आपकी पार्टी कहाँ है इस सबके बीच में? लास्ट मिनट में आपने केपी यादव का टिकट काट दिया और दे दिया पारसनाथ यादव को, उसको लेके डिसकंटेंट है। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी हमारे जो मुखिया हैं, तो ये उनका निर्णय था। और जब हम लोगों ने देखा कि हमारा कैंडिडेट केपी यादव कुछ कमजोर है, तो हमारा कद्दावर नेता बैठा है, कैबिनेट मंत्री है, तो पारसनाथ यादव 2 बार पार्लियामेंट फेस कर चुके हैं, 98 में और 4 में, और 3 बार के मंत्री हैं, 2 बार कैबिनेट, 1 बार राज्य मंत्री, 6 बार का एमएलए है। हम अनुभवी प्रत्याशी को छोड़ के क्यों जाए? तो हमने उस पर टेस्ट किया जो हमारा टेस्टेड आदमी। चलिए, तो आपने उनको छोड़ा, आम आदमी पार्टी ने लपक लिया। बताइए। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं विधायक यहाँ अफजाल जी मौजूद है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या टेस्ट किया डॉक्टर केपी यादव जी में? कहाँ से इनको कमजोरी लगी? कौन सा टेस्ट था? वो टेस्ट खाली बता दें मीडिया के सामने। बताइए अफजाल साहब। और एक बात और, अगर मेरे प्रत्याशी से ज्यादा कहीं इनका पढ़ा लिखा प्रत्याशी, तो जो कहें मैं यहीं हार के चला जाऊंगा। जवाब दे। हाँ, आएंगे आपके पास। और विधायक जी से ये भी पूछिएगा कि मेरे लोकसभा प्रत्याशी से ज्यादा पढ़े लिखे अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो आज हम विड्रा करवा देंगे। जवाब दीजिए, आपसे सवाल है। मैं चाहता हूं कि राजनीति में पढ़े लिखे की बात जो उन्होंने किया, हमारा भी नेता जो पारसनाथ यादव है ग्रेजुएट है, और मेरे जो राष्ट्रीय नेता है वो भी लेक्चरर थे। हमारा पढ़ा लिखा पूरा परिवार है। समाजवादी पार्टी में अनपढ़ लोगों की कोई बात नहीं है, पढ़ा लिखा की कोई। हम क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हमारा विकास देखो, हमारी धमक देखो, हमारी चमक देखो, हमारी अलग कौन सा विकास किया है हमारी देखो। सॉरी विधायक जी, मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। क्या उन्हें उत्तर प्रदेश के युवाओं की सुधि नहीं है? लैपटॉप तो वो बांटते हैं, लेकिन क्या उन्हें लाइट की जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लाइट की भी जरूरत है, सड़कों की भी जरूरत है, और महिलाओं की सुरक्षा की भी जरूरत है? ये सब कब देंगे मुख्यमंत्री जी? आपका सवाल अफजाल भाई मैं दे रहा हूँ। अभी सभा में अखिलेश यादव जी ने कहा कि 16 तक पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों में 24 घंटा लाइट, गांव में जो रहेगी 16 घंटा लाइट,
और पूरे देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है। मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे यहाँ से पारसनाथ यादव जो है कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है। आपकी बात हमने सुन ली। अग्रवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? नहीं, अभी यहाँ पर जो बातें हो रही हैं कि बैठिए। किस पार्टी ने कौन प्रत्याशी लड़ाया, किस पार्टी ने कौन प्रत्याशी नहीं लड़ाया, किसकी सभा में भीड़ हुई, किसकी सभा में भीड़ नहीं, ये मुद्दा है। एक सेकंड, मुझे अपनी बात शीतल जी कहने दीजिए। चुनाव जो है, ये चुनाव 2014 के चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। भारतीय लोकतंत्र के लिए 15 लोकसभा के चुनाव, अब तक 15वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और सन 1947 से लेके सन 2014 तक के चुनाव जो हुए हैं उसमें किसी भी चुनाव में इस तरह की पैन इंडिया लहर नहीं देखी गई। सन 77 के चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर थी। हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो जानते होंगे, मैं तो बहुत छोटा था। लेकिन सन 77 की लहर भी सिर्फ उत्तर भारत में थी, दक्षिण में कांग्रेस 42 लहर की बात कर रहे हैं। मोदी लहर एक मिनट मुझे अपनी बात आऊंगी आपके पास। आपने अपनी बात रख ली है। इस लहर का असर जौनपुर में कितना है? इस बार इंडिया शाइन की तरह लहर नहीं है ये मोदी की, जैसे मोदी चला रहे हैं। आडवाणी जी की लहर इससे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो एक सीट नहीं जीत सके थे। और ऐसी कोई भी इनके पास एजेंडा नहीं है जिसकी वजह से कॉपीराइट करते हैं ये कांग्रेस का एजेंडा और अपनी पार्टी का दिखाते हैं। इनके पास अपना एजेंडा भी नहीं है। इनसे जवाब लेते हैं। अग्रवाल, एक मिनट, ऐसा है, एजेंडा की बात हो रही है। अभी गुजरात मॉडल की भी चर्चा हुई। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने विजन दिया इस देश को, उस विजन की अगर हम चर्चा करें, सिर्फ 2 बातों की चर्चा करूंगा। एक बात यह कि इस देश में रेलवे का स्वरूप जो है वो पूरे देश में इतना बड़ा नेटवर्क है कि हमारे देश की रेलवे की जो सेवा है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन विश्व की सबसे अच्छी सेवा वो आज तक नहीं बन पाई है, क्योंकि उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज चीन, जापान और हमसे बहुत छोटे छोटे देश बुलेट ट्रेन चलाते हैं जहां 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेकिन हमने उसके बारे में नहीं सोचा। हमारे देश में डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ हर बच्चे के हाथ। अग्रवाल जी, आप चीन की बात छोड़िए, आप जापान की बात छोड़िए, आप जौनपुर की बात कीजिए। जी बताइए। जौनपुर की बात करता हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने वादा किया था, जब बसपा ने यहाँ पे शाहगंज की चीनी मिल बेची थी तो उन्होंने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस सौदे को रद्द करेंगे। लेकिन वापस आने पे न उस सौदे को रद्द भी नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश की कताई मिल यहाँ पर थी उसको भी बंद कर दिया। अल्फाज साहब, कताई मिल बंद हुई, शुगर मिल बंद हुई, बेरोजगार 1,500-2 हजार से ज्यादा पूरे शहर में है, पलायन यहाँ से हो रहा है, यहाँ के लोग बच्चे चले जाते हैं खाड़ी देशों में। क्या कर रही है समाजवादी पार्टी की सरकार? कोई प्लान नहीं हो रहा। शुगर मिल को बेचने का काम बसपा सरकार ने किया है और देश की बर्बादी कांग्रेस ने किया है और भाजपा ने किया है। हम लोग तो सुधार रहे हैं जब से आए। हमको कितना समय मिला है? ये दोनों बड़े भाई, एक बड़े भाई एक छोटे भाई है, ये PhD है तो ये ग्रेजुएट है भ्रष्टाचार में, दोनों का मामला है। मैं आदरणीय पूर्व विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, सन 89 से, और उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर पड़ता है जो शिराज हिंद का शहर कहा गया है। जावेद भाई ने कहा कि हमारा क्वालिफाइड कैंडिडेट है। इस शहर के अंदर आप जब भी बंद हुई कताई मिल या शुगर मिल बेची गई, कोई चीज ला नहीं सके। जब बिक रहा था तो सदन में कौन कौन नेता थे और वो सो क्यों रहे थे, जनता के साथ धोखा क्यों दे रहे? बहुत अच्छा सवाल। क्यों नहीं उठाया आपने ये मुद्दा? अब आपको ये मुद्दा लग रहा है, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं उठाया? बहुत अच्छी हमारे साथी ने उठाया। कताई मिल लॉस में जा रही थी, कताई मिल की तनख्वाह नहीं मिल रही थी, मजदूर हाहाकार कर रहे थे, वो बंद होने के कगार पे थी। और कताई मिल को एक जगह मेडिकल कॉलेज किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो जनता की बहुत समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता अगर धरना दिया हो कताई मिल के लिए तो मैं अभी इसी जगह पर जो आप कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। मुझे इसका जवाब सभी का चाहिए, आपके पास भी आऊंगी। पहले आप दीजिए, फिर आप दीजिए। क्या उनका ये कहना है कि जब ये कताई मिल बंद हो रही थी, शुगर मिल बंद हो रही थी, तो आप लोगों ने क्या इसके खिलाफ विरोध जताया, धरना किया? क्यों नहीं किया? हम विपक्ष में थे, हमने विधानसभा में आवाज उठाई, हमने बीएसपी को घेरा, हमने सदन नहीं चलने दिया, हमने हाउस एग्जाम किया, 2-2 घंटा कार्रवाई स्थगित हुई। हमने बहुत समस्या उठाया जब ये शुगर मिल बिकी हुई है। तमाम समस्याओं को समाजवादी पार्टी संघर्ष के रूप में देख रही थी। विपक्ष में उस वक्त हमने संघर्ष किया है, हमने सड़कों पर आंदोलन किया है, 2-2 घंटा कार्रवाई स्थगित हुई। हमने बहुत समस्या उठाया जब ये शुगर मिल बिकी हुई है। तमाम समस्याओं को समाजवादी पार्टी संघर्ष के रूप में देख रही थी। हम विपक्ष में उस वक्त हमने संघर्ष किया है, हमने सड़कों पर आंदोलन किया है, एक एक कदम हमारा आगे है। हमने संघर्ष से जन्म लिया है, संघर्ष से हम यहाँ सत्ता में आ जाए हैं। आज हमारा जन्म जो है वो संघर्ष से, हमारा नेता संघर्ष। बीजेपी कहाँ थी उस वक्त?
जी यह मंच भाषण देने का नहीं है, यह मंच भाषण देने का नहीं है, यह मंच जनता के बीच में अपनी आवाज कहने का और जनता से आए हुए प्रश्नों के जवाब देने का। हाँ, जवाब दीजिए। ठीक है, जो हमारे काबिल दोस्त ने बात उठाई है, यह कताई मिल एक बार पहले भी बंद करने का निर्णय हुआ है। उस समय जौनपुर के तत्कालीन विधायक श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके कमरे में जा करके धरने पर बैठ गए, तब जाके मुख्यमंत्री को अपना फैसला बदलना पड़ा और उस कताई मिल को दोबारा चालू करना पड़ा। और आज उसके बाद, उस 10 साल के बाद कताई मिल को दोबारा हमारे दोस्त कह रहे हैं, भरोसा एक मिनट सुनिए कि अगर यहाँ से चुन के आते हैं तो कताई मिल, एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, 1 मिनट में। अभी हमारे दोस्त कह रहे हैं कि घाटे में चल रही थी। सरकारों का काम मुनाफा कमाना नहीं है, लोकतंत्र में सरकारों का काम जनता को राहत देने का है। और अगर वो घाटे में रह करके भी मजदूरों की देखते हुए चला सकते थे, लेकिन उन्होंने चलाया नहीं उसको। विशाल भाई से पूछना चाहता हूं, यदि इनके प्रत्याशी समाज सेवा करना चाहते थे तो इस समय वो कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इतना सत्ता में है, प्रभावशाली है कि वह जनपद के जौनपुर की सेवा कर सकते थे। क्या आवश्यकता पड़ी है उनको लोकसभा चुनाव लड़ने की? वो जनता की सेवा वैसे ही कर सकते थे। और एक अंतिम बात समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप देश में कांग्रेस का या कुनीतियों का विरोध कैसे करेंगे? आप तो कांग्रेस के विरोध में प्रत्याशी भी नहीं देते हैं, तो आपकी बात करने की कोई हैसियत नहीं है। जवाब दीजिए, भी नहीं है। अहम मुद्दा, जवाब दीजिए। हमारा प्रत्याशी जो है कि ये सही है कि कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री यहाँ है तो हम प्रमोशन चाहते हैं, केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बन रही है, वहाँ कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, हम उसकी योग्यता वहाँ समझ रहे हैं। अब योग्यता यहाँ नहीं है, योग्यता वहाँ देखना चाहते हैं। कद्दावर नेता है, विकास करता है, काम करता है, लोगों की बात सुनता है, 24 घंटा उसका फोन खुला रहता है, हर समस्याओं का निदान करता है। पारसनाथ यादव सभी का नेता, कोई कद्दावर नेता निकाल दे उस लेवल का, तो मैं जानता हूँ उनको। विधायक जी से जरा ये भी पूछिए कि 9 मंत्री लाल बत्तियों से टहलते हैं, क्या यहाँ जौनपुर की टूटी फूटी सड़कें इनको नजर नहीं आती हैं? सड़कें गड्ढे में है या गड्ढे सड़के में है, पता नहीं चलता है। समस्त जनता उस सड़कों से चलता है। ये सड़कें गड्ढे में या गड्ढे सड़क में? सड़कें, सड़क की बात कर रही है वो। सड़कें बनने जा रही हैं, हमने पैसा सब दे रखा है, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, 5 फरवरी से आचार संहिता लगा है और पूरी सड़कें बनेंगी उत्तर प्रदेश की, और ये बेहतरीन सड़कें बनेंगी, हॉट मिक्स प्लान से बनेगी, पैसा दे रखा है। चुनाव आचार संहिता खत्म होती है, 20 महीने के बाद सड़क लीजिए हमसे। यहाँ उठ रही है ना, उससे स्पष्ट हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जावेद साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जावेद साहब, पारसनाथ यादव जी यहाँ से जो वर्तमान प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, अभी विधायक जी ने कहा, और कैबिनेट मंत्री भी हैं वर्तमान में, 2.25 साल कैबिनेट मंत्री बने, उनको हो गया। जौनपुर की जनता के लिए कोई 5 काम गिना दें विधायक जी, यहाँ पे कोई 5 काम, बड़े काम गिना दें जो जनता के हित में हुआ हो। एक बात मैं कहूंगा, अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि अखिलेश जी ने घोषणा कर दी 24 घंटे लाइट। आज घोषणा करने से कोई जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। अभी जो कल रात बीती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि आने वाली रात की। अभी जो कल रात बीती है उसमें पिछले 2 साल से किसी को भी लाइट नहीं मिल रही है, कहीं कोई रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है, कहीं कोई सड़क नहीं बन रही है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सारी जनता त्राही कर रही है। और दो सवालों का अग्रवाल जी जवाब ले लीजिए, अग्रवाल जी जवाब ले लीजिए। अभी मुद्दा ये उठाया कि कताई मिल बंद हो गई, उसमें आपको पता नहीं होगा कि कितने मजदूर थे। मैं बताता हूं कितने मजदूर थे, 2200 मजदूर थे जो बेरोजगार हो गए। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी जो मेडिकल कॉलेज दे रही है, आज अखिलेश जी ने घोषणा किया है कि 5500 आदमियों जौनपुर के रोजगार दिया जाएगा। ये आज हो रही है। दूसरा जवाब लीजिए। जब आज सवाल किया, जब आज पर पड़ी है तब दूसरा जवाब लीजिए। दूसरा पहले कहा थी घोषणा, सड़क का ले लीजिए जवाब, सड़क का जवाब ले लीजिए। आज की घोषणा क्यों हो रही है? अभी तक घोषणा कहा थी। सड़क 2.25 साल से इनकी सरकार है, जमीन पर काम नहीं हुआ है, अभी घोषणा करने से मैं पूछना चाहता हूं आप समस्त मंच से, जनपद जौनपुर को अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त अस्पताल क्यों नहीं सांसद जी ने दिया, जो विगत सांसद गुजरे हमारे? इसका भी जवाब ले लीजिए। 1 मिनट सर सवाल। दूसरा चीज कि हमारे पास एक केंद्रीय विद्यालय नहीं हुआ,
तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी हमारे अफजाल साहब कह रहे हैं सदन में जब मौका जनता ने दिया तो जनता को 50,000 रुपए में आपने बेच दिया। दूसरा हमारा सांसद आधे वक्त जेल में आधा वक्त बाहर। तीसरा हमारा जो प्रत्याशी है जो लोकायुक्त के घेरे में जौनपुर को लाकर बताइए ऐसे में जौनपुर का ख्याल कौन रखेगा, कैसे रखेगा, ये सवाल। एक बात बताता हूँ मैं एक बात बताता हूँ। पिछले जितने भी सांसद हुए हैं, मैं इतनी जनता बैठी है, अवाम बैठी है, अपने दिल पर हाथ रखकर मूल्यांकन कर ले। स्वामी चिन्मयानंद जी सन 1999 में सन 1999 में यहाँ से सांसद बने थे। अभी अस्पताल की बात आई है, जौनपुर नगर में जो जिला अस्पताल है वो सबसे जो अधिकतम सुविधाओं से युक्त है वो स्वामी चिन्मयानंद जी की देन है। यह सभी लोग जानते हैं। यहाँ से गोदान ट्रेन मुंबई की चली है वो स्वामी चिन्मयानंद जी सरकार की देन है। 1 रुपए का पर्चा और सारी सुविधाएं मुफ्त है, ये कतई गलत है। सदर हॉस्पिटल में देख लीजिए जितनी भी पर्चा तो तब बनेगा जब सुविधा रहेगी। सुविधा तो उन्होंने दिया, पर्चा तो आप बाद में बनवाए। 1 मिनट चुप रहिए। मैं जानना चाहता हूँ सपा सरकार से 108 नंबर उन्होंने चालू कर दिया, मरीज को अस्पताल तो ले जाओ, वहाँ न चिकित्सक है न दवाएं हैं, कैसे इलाज होगा? एम्बुलेंस इलाज होगा? ये गलत प्रचार है, सरकार के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपकी हीन भावना बोल रही है। अच्छे से अच्छी दवा दी जा रही है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बैठे हैं और जहां गलत पाया जाता है सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। अहमद हसन साहब स्वास्थ्य मंत्री अपना सही निर्णय ले रहे हैं, आप गलत भावना से काम ले रहे हो। आप अपना इलाज कराने बाहर जाते हैं, यहाँ कराने जो आता है उसको पता चलता है कोई दवा नहीं मिलती। सारी दवाएं उपलब्ध है स्टॉक में, आप मेरे साथ चले, अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। दवाएं भी दी जा रही है, आप जैसे लोग कहीं न कहीं से हीन भावना से परेशान हैं, इसलिए आप प्रचार दर्ज कर रहे हैं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से है कि अभी इनके बिहार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, जो मोदी को वोट नहीं देगा, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस संबंध में मोदी जी का भी कोई जवाब नहीं आया और इनका क्या जवाब है, क्या स्टैंड करती है पार्टी इस सवाल में? एक मिनट जवाब दे दे रहा हूँ। ये श्री गिरिराज सिंह जी की बात कर रहे हैं, गिरिराज सिंह जी की बात कर रहे हैं। हमारे दोस्त आरिफ हबीब साहब हैं, मैं इनको जानता हूँ। ये गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि जो भी मोदी के विरोधी हैं इनके मुताबिक उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जो भी कह रहे हो। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसके हम सभी चलिए बैठ के एक मिनट, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं आखिरी 1-2 रिएक्शन लूंगी। मैडम, मैं ये इनसे अफजाल अहमद जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि विभिन्न जिलों में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सभी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे, एक ये बात जो उन्होंने कहा है, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पूरे देश के मुकदमे वापस लेंगे? और दूसरा, जो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 376 रेप के केस में उन्होंने कहा है कि बच्चों ने कर दिया, कोई गलती नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग विधिक राय ले रहे हैं, संविधान पीठ में मामला है, जैसी राय आएगी वैसे निर्णय करूंगा। लेकिन हमारा साथी जो कह रहा है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम नारी के फिराज मेहदी साहब, एक आखिरी रिएक्शन, एक आखिरी कमेंट आपसे। जनता का गुस्सा, जनता का रोष आप देख रहे हैं, ऐसे में आपको उम्मीद है कि कुछ कर पाएंगे अब आप? देखिए, ऐसा है, अभी हमारे अफजाल साहब ने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। 77 के चुनाव को जिक्र किया। 77 मुलायम सिंह जी, कल्याण सिंह जी एक मंत्रिमंडल मंत्री रहे हैं। 89 में 7 मंत्री रहे हैं। एक जो साथ में मंत्रिमंडल में रहा हो वो साथी है, हम लोग साथी हैं। कभी कांग्रेस ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई। और जनता का जो सवाल है, जनता के मुद्दे बहुत है, जनता के पास सवाल बहुत है। जनता अपना मत जो देगी वो 12 मई को देगी और 16 मई को उसका नतीजा सामने आएगा कि आखिर यहाँ की जनता ने क्या तय किया। फिलहाल जौनपुर से किस्सा कुश्ती का में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।